नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और हमेशा देता हूं आपको ज्ञान, आपकी उलझन को दूर करता हूं, सुलझाता हूं आपकी हर उलझन को मैं, और बताता हूं कि किस तरह से आपको जो है वास्तु के हिसाब से चलना होगा। साथियों, पिछली जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भूमि पूजन क्या होता है और कैसे किया जाता है। आज हम थोड़ा और आगे चलेंगे भूमि पूजन और शिलान्यास के बारे में। भूमि पूजन में हमने भूमि की पूजा कर ली। भूमि की पूजा करने के बाद वहाँ पे खुदाई शुरू कर दी। पुराने समय में हाथ से फावड़ों से खोदा करते थे। आजकल जो है किसी मशीन से, अर्थ मूवर होते हैं बड़े बड़े, उनसे फटाफट वहाँ पर जो है मशीन से खुदाई कर दी जाती है और नींव खोद दी जाती है, तैयार कर दिया जाता है। आजकल बहुत जगह पर बेसमेंट भी बनते हैं। तो जो बेसमेंट खोदे जाते हैं उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मिट्टी निकालने में भी कुछ दिन लग जाते हैं। अब आपने भूमि पूजन करने के बाद खुदाई कर ली। खुदाई करने के बाद में अब हमें उसका करना है शिलान्यास। शिलान्यास में क्या करते हैं? शिलान्यास एक ऐसा काम होता है जिसमें कि हम कुछ ईंटें या शिला या पत्थर, जहाँ पर जैसी बिल्डिंग बनती है, जैसा मटेरियल यूज़ करते हैं उसके अनुसार आमतौर पे किया जाता है। तो 5 ईंटें या 9 ईंटें आमतौर पर इन्हें लगाया जाता है। सबसे पहले जो है इन ईंटों को भूमि के अंदर रखा जाता है, इनकी पूजा की जाती है, इनके ऊपर रोली मोली डाली जाती है, तिलक करते हैं, यहाँ पर फूलमाला होती है, धूप अगरबत्ती जो भी हमने करना है, प्रसाद है, दीपक है, लोटा है पानी का, ये सब विधियाँ होती हैं सब की सब। एक बात ध्यान कर लेना कि ये जितनी भी विधि होती हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है और आपको ऐसे ही करना है। भारत के विभिन्न राज्यों में हर जगह पर, जैसे कि बिहार हो गया, ईस्ट यूपी हो गया, हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, हमारा साउथ इंडिया हो गया, हर जगह पर जो है भूमि पूजन में कुछ ना कुछ अंतर आता चला जाता है। फिर ज़रूरी क्या है? साथ ही ज़रूरी होता है नाग नागनी के जोड़े को दबाना। वहाँ पर नाग नागनी का जोड़ा रखा जाता है भूमि पूजन के अंदर, इसमें शिलान्यास में रखा जाता है। और शिलान्यास में, भूमि पूजन में, ये जो चांदी का होता है नाग नागनी का जोड़ा, ये सोनार से मिल जाता है, गोल्ड स्मिथ से इजीली मिल जाता है। इसको रखा जाता है वहाँ भूमि पूजन शिलान्यास के लिए ईंटों के बीच में। कोई उसको जो है लोटे में डालता है, तो कोई ईंट में दबाता है। हर किसी का अपना अपना मेथड है, पर एक पर्पज़ ये होता है कि हे नाग देवता, हमें परमिशन दो, हम यहाँ पर मकान बनाना चाहते हैं और आप हमें किसी तरह से कोई संकट ना आने दें और हमारा मकान जो है बिना विघ्न के पूरा हो जाए। तो शिलान्यास करने के लिए आपने परमिशन ली और वहाँ पर आपने नाग नागनी का जोड़ा दबाना है। अब इसके लिए कौन लोग आएंगे? इसके लिए भी घर के जो मेंबर्स हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत बड़ा आडंबर कभी नहीं करना चाहिए। बहुत लंबा तामझाम करेंगे, टेंट लगाएंगे, वहाँ पे 10 दिन कीर्तन करेंगे, वहाँ बड़े बड़े पंडित विद्वान आएंगे, चलता रहे। आप जितना खर्चा करना चाहें उतना करें, जितना आडंबर करें करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आप घर के परिवार के लोग मिलकर करते हैं इस काम को, वो ज़्यादा अच्छा रहता है और शुभ भी रहता है। इसके लिए आप जो है, जो आपने ईंटें रखवानी है, लगवानी है, ब्राह्मण को, पंडित जो भी आपके जो है पुरोहित हैं, वो वहाँ पर आएंगे। आने के बाद जब उसके लिए कुछ भी मतलब उन्होंने इंतजाम करना है, कुछ भी उन्होंने इसकी पूजा करवानी है, तो उनका मुख उत्तर दिशा में रहेगा। पंडित जी का मुंह उत्तर दिशा में रहेगा और हमारा मुंह, जिसके जो गृह स्वामी हैं, जो घर के मेंबर्स हैं, उनका मुख रहेगा पूर्व दिशा में, शिलान्यास करते हुए। उसके बाद जब वहाँ पे नाग नागनी का जोड़ा वहाँ पे रखा जाएगा, ईंटों में रखें या उसे लोटे में रखें, कोई दिया जलाए, कोई वहाँ पर फल रखे, कोई 7 तरह के अनाज रखे, कोई 7 तरह के सिक्के रखता है, कोई धातुएं रखता है, वो जैसे भी रखे। लक्ष्य हमारा पूरा हो गया, क्योंकि हमें जो है नाग नागनी का जोड़ा चांदी का वहाँ पर हमें दबाना था, वो हमने रख दिया। अब इस कार्यक्रम के लिए जो है आप जब बुलाते हैं तो घर के, जैसे बोला, बड़े बूढ़े आए, माता पिता आए, दादा दादी आए और लोग आए, लेकिन कोशिश करें कि उसमें जो है किसी सक्सेसफुल आदमी को, जो समाज का बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत रेपुटेशन वाला आदमी है, सीधा सच्चा ईमानदार आदमी है और जो कि अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ा है और एक बहुत अच्छा इंसान, उसको भी इसमें इन्वॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जोर दे के, क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं, किसी पॉलिटिशियन को बुला लेते हैं, पॉलिटिशियन को बुलाते हैं, आडंबर करते हैं, उसके साथ साथ जो है 10 गाड़ियाँ और आती हैं, सबके सब साइड में बजा रही हैं। वो एक ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम हो रहा है। साथियों, पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनको बुलाई कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि घर के मेंबर करें, किसी कन्या से उसका जो है ये सब कुछ कराएं, शिलान्यास करवाएं, बड़े बूढ़े से करवाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और
कभी कभी क्या होता है कि कभी मुहूर्त बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब मुहूर्त मिलता है और उसमें जो है पंडित जी अवेलेबल नहीं होते, उसमें जो है द्विज आपको जो है आपके पुरोहित आपको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे आप? कोई ज़रूरत नहीं है उसकी कि आप ज़्यादा परेशान हो, आप अपने आप कर लें। और जो राजमिस्त्री होता है, जिसको मेसन कहते हैं हम लोग, वो जो है अगर आप उसको बुलाएंगे और वो वहाँ पर आया हुआ है, डेफिनेटली उसको तो बुलाएंगे इसके लिए, तो वो जो है उसको भी सब कुछ करना आता है, वो भी अपने हाथों से ये सब की सब क्रिया आराम से कर सकते हैं, ये कार्य आराम से करवा सकते हैं, उसमें भी कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार वो जो मेसन है या जो मिस्त्री है, जो कारीगर है, जिसने मकान को बनाना है, वो अपनी कन्नी वसूली या जो भी उनके सामान होते हैं, गुरमाला होता है, रूसा, वो सब लेकर के आते हैं। साथ ही विश्वकर्मा का रूप है, वो विश्वकर्मा का रूप है, उसने आपके घर को बनाना है, तो यदि उसके हाथों भी करते हैं, सब लोग मिलकर करते हैं, तब भी कोई बुराई नहीं होती। मैंने आज आपके काम को बहुत आसान कर दिया। अब आप नोट करेंगे कि साथियों 11 फरवरी 2021 तक, अब से लेकर 11 फरवरी 2021 तक भूमि पूजन और शिलान्यास नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में होगा। 12 फरवरी को जो सूर्य है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, तब से 12 फरवरी से यानी 12 फरवरी से और 13 मई तक नॉर्थ वेस्ट में भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। 14 मई से 15 अगस्त तक ये जो 3 महीने हैं, इसमें भूमि पूजन और शिलान्यास ये साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में होगा। 16 अगस्त से 15 नवंबर तक भूमि पूजन और शिलान्यास साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण में होगा। 16 नवंबर से फिर मिड फरवरी 2022 तक फिर से वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। दोनों ही कोशिश करें कि एक ही तरह मास में हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान करें कि ये जो है एक ऑल ओवर वर्ल्ड एक मानी हुई तिथियां हैं, तारीखें हैं, जिसको कि आपने फॉलो करना है। मैंने आपको जो है वो तारीखें बताई, किन किन तारीखों के बीच में, किन किन 3 महीनों के लिए ये जो भूमि पूजन शिलान्यास होगा, भूमि के किस कॉर्नर में किया जाएगा। ईशान कोण होगा, वायु कोण होगा, उसके बाद नैऋत्य कोण होगा और फिर अग्नि कोण होगा, इन सब में किया जाएगा। दूसरी जो है आपने एक सावधानी और भी लेनी है जब इसमें करेंगे। अब आगे कैसे चलने की बात, तो आपको बताते हैं कि हर महीने 5 दिन के लिए पंचक आते हैं। पंचक अच्छे नहीं होते। पंचक में जो है जो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। और पंचक होते क्या हैं साथियों? जैसे आपको पता है कि नक्षत्र होते हैं, 5 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि वास्तु के अनुसार पंचक की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले होता है धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये जो 5 नक्षत्र होते हैं, इन 5 नक्षत्रों में पंचक का समय होता है। पंचक के समय पर ध्यान करना है आपने कि आपने जो है अपने भवन के लिए नंबर 1, ना तो आपने इसके लिए इसमें छत डालनी है, ना शटरिंग करनी है, और ना ही आपने जो है स्तंभारोहण करना, यानी जो कॉलम खड़े करते हैं वो नहीं लेना, वो नहीं बनाना आपने। भवन बनाने के लिए आपको लकड़ी खरीदनी नहीं है, लकड़ी नहीं खरीदनी है आपने। तो ये कुछ चीज़ें जो है जो भवन बनाएंगे तो उसमें नहीं करनी। अब रही बात भूमि पूजन और शिलान्यास की, वो हो सकते हैं, उसको जो है इसमें किया जा सकता है, अगर हमें ठीक मुहूर्त मिल रहा है तो कर सकते हैं। हर महीने, चाहे वो महीना कोई भी हो, चाहे देव सोए हुए हों, चाहे कुछ भी महीना हो, उसमें जो है मुहूर्त निकलते रहते हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग होते हैं, स्पेशल योग निकलते रहते हैं, और उसमें जो है भूमि पूजन शिलान्यास हो जाते हैं। मोटे तौर से क्या होता है कि जो देसी महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, देसी महीनों में अगर आपको कैलकुलेट करना कि कौन से महीने में हमें भूमि पूजन शिलान्यास अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुहूर्त तो हर महीने मिलते हैं, अवॉइड करना चाहिए। आपको पता है कि देसी महीने कौन से होते हैं? पौष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। ये हो गए 12 महीने। इसमें जो महीने हमारे टिप के ऊपर आते हैं वो सब के सब वास्तु के हिसाब से भूमि पूजन शिलान्यास के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते, अनलेस एंड अनटिल के कोई स्पेशल मुहूर्त निकलता हो। अब देखिए, मैंने बोला पौष, सबसे पहले पौष सबसे ऊपर आया, पौष, माघ, फागुन, पौष में नहीं करना, फिर चैत, बैसाख, जेठ, चैत में नहीं करना, पौष, माघुन, माह, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, फिर आषाढ़ में नहीं करना, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आषाढ़ में नहीं करना, फिर उसके बाद में आश्विन, मार्गशीर्ष,
आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, तो आश्विन में नहीं करना। ये जो 4 महीने ऊपर आ रहे हैं 1 2 3 4, इनमें जो है ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती कि आप इसमें भूमि पूजन शिलान्यास करें, लेकिन अगर मुहूर्त अच्छा निकलता है तो कर सकते हैं। साथियों, एक बात और ध्यान करना, हर महीने के अंदर क्या होता है कि कुछ रिक्ता तिथियां होती हैं, 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। ये जो तिथियां होती हैं, इनमें भी भूमि पूजन शिलान्यास को अवॉइड करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो। इसके बाद संडे को यानी रविवार के दिन और ट्यूसडे को यानी मंगलवार के दिन भी ये जो भूमि पूजन शिलान्यास होते हैं आमतौर पे नहीं किए जाते, लेकिन फिर रिपीट करता हूँ, बहुत बार बहुत शुभ मुहूर्त इन दिनों में भी निकल आते हैं, तब इन दिनों का कोई विचार नहीं होता। साथियों, ये मैंने आपको बताया है अभी भूमि पूजन और शिलान्यास के बारे में। इसके बाद जो है अभी ये मेरा जो सब्जेक्ट है, विषय अभी पूरा नहीं हुआ, फिर से ये वीडियो भी लंबी होती जा रही है मुझे लग रहा है, तो अभी इसको यहाँ रोकेंगे और अगली वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगा जो इस वीडियो में रह गया है भूमि पूजन, शिलान्यास और गृह प्रवेश के बारे में। मेरे साथ चलते रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियोस को। साथियों, अगला वीडियो जरूर देखना, और अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो आप कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ आपसे छूट जाए। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।